वसीम को काम से फुर्सत नहीं थी, हैदर को मोहब्बत से फुर्सत नहीं है। वसीम वक्त के हाथ में था, हैदर के हाथ में वक्त है। वाह एडिटर साहब, वक्त की पाबंदी तो कोई आपसे सीखे। आप ये रहा आपकी सालगिरह का तोहफा। तोहफा? ये क्या मजाक है? आइए, आप ही ने तो उस कहानी का ये अंजाम तजवीज किया था। मैं कहानी नहीं, अपनी और आपकी हकीकत हूँ। नीलूफर, खफा होने का दिन नहीं, आज के दिन तो वो तोहफा भी कबूल कर लिया जाता है जो नापसंद हो। और फिर खुदा के लिए इस बात को यही खत्म कर दीजिए। उफ मेरे अल्लाह, हम आपको कैसे समझाएं? आप गलत समझ रहे हैं हैदर, आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ रहे थे नीलूफर कि तुम वसीम को भूल चुकी हो, मगर जिस रोज तुम्हारी डायरी पढ़ी उस रोज हमें अपनी गलती का पता चला कि तुम वसीम को कभी नहीं भुला पाए। ऐसा नहीं है हैदर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है नीलूफर। शादी तो तुमने शरीयत की रस्म पूरी करने के लिए की थी, और फिर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि औरत अपने पहले प्यार को कभी नहीं भुला पाती। और फिर हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम दो प्यार करने वालों को इस तरह तड़पता देखते रहे। नहीं। हमारी तरफ से तुम शरई तौर पर वसीम के साथ जा सकती हो। हमने तुम्हें आजाद किया। आजाद किया? तुम होते कौन हो मुझे आजाद करने वाले? मैं तो तुम्हारी लौंडी नहीं तो तुमने मुझे आजाद किया, और ना ही तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ नोट जिसे तुम जब चाहो खैरात में दे दो। नीलूफर, हमारी पूरी बात तो सुनिए। सुनना तो मेरी तकदीर है। औरत हूं ना, जो सदियों से मर्द की बात सुनती चली आई, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं पूछती हूँ कि जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, उसके टूटने या तोड़ने में मेरी हाँ और ना का दखल क्यों नहीं जरूरी? नीलूफर, मैं पूछती हूँ वसीम में और आप में फर्क ही क्या है? इन्होंने तलाक गाली की तरह दी, आपने तोहफे की तरह। इन्होंने तलाक देकर अपना हक जताया, आप वही तलाक देकर अपनी कुर्बानी का एहसास दिलाना चाहते हैं। दोनों ही सूरतों में दांव पर तो औरत ही लगी ना। मर्द की जीत हुई, औरत हार गई। हाँ, मैं हार गई हूँ हैदर, मैं हार गई हूँ। नहीं नीलूफर, मत कहो मुझे नीलूफर। वसीम ने 3 बार तलाक 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 कहा और घर से निकाल दिया, और तुम वही 3 लफ्ज कहकर चाहते हो कि मैं वहां वापस चली जाऊं, जैसे मैं कोई पलंग हूं, जब चाहा इस्तेमाल के बाद बाहर निकाल दिया। बस नीलूफर, बस। तलाक देने का हक है ना आपको? देते क्यों नहीं? आपके सामने खड़ी हूँ, लाचार, बेबस। मारो तलाक के 3 पत्थर और निकाल दो घर से मुझे। नीलूफर, आप हमें गलत समझ रही हैं। मैंने आपको क्या समझा था आप क्या जाने। मैंने तो समझा था कि अगर खुदा के बाद किसी का सजदा जायज होता तो आपका, लेकिन आप भी बस सबकी तरह मर्द ही निकले जो औरत को औरत नहीं जायदाद समझते हैं। लेकिन हैदर साहब, मैं कोई जायदाद नहीं, एक जीती जागती औरत हूँ, कोई लाश नहीं जो मर्दाना समाज अपनी मर्जी से मेरी कब्रें बदलता रहे। हैदर साहब, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? मैं ही आपको छोड़ रही हूँ। 4:45? कमाल है, एडिटर साहब आज वक्त से पहले ही आ गए। आती हूँ।
नहीं बाबा, ऊपर नहीं आएंगे, बहुत थके हुए, तुम ही नीचे आ जाओ। हाँ छी, कैसी बातें करते हो? अच्छा बाबा, अब आ जाओ, 5 बज चुके हैं, 5:30 बजे का शो है। कपड़े तो बदल लूं। अरे तुम ऐसे ही बहुत हसीन लग रही, हमसे पूछा करो ना, बस आ जाओ तुम। कुछ और पहन लिया तो बस कयामत ही आ जाएगी। हाँ बहुत थक गए हो? क्या दिन भर आज? 150 मर्तबा तुम्हारी तस्वीर दराज से निकाली और 149 मर्तबा अंदर रखी। आखिरी बार मेरे पास थी। 1000 मर्तबा कागज पर तुम्हारा नाम लिखा और 1,00,000 मर्तबा तुम्हें याद किया। थकना तो था ही। चलो गाड़ी चलाओ। लेकिन स्टार्ट तो करने दो। मैं कहती हूँ ना, गाड़ी चलाओ। चलो हैदर मियां। वसीम का खत। नीलू मेरी जिंदगी। अब तो हनीमून से भी वापस आ गई होगी। मेरी तन्हाइयां तुम्हें पुकार रही हैं। अब तलाक लेकर जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ। याद है शादी की वो रात जब अचानक बिजली चली गई? तब मैंने तुमसे कहा था कि मेरा दिल और मेरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कल मेरी सुहागरात थी, दूसरी सुहागरात। मैं हैदर की बाहों में थी, फिर भी न जाने क्यों पहली सुहागरात मुझे याद आ गई। किस्मत का एक और मजाक। पहला हनीमून बंबई में और अब ये दूसरा भी वहीं। इतना ही नहीं, वही होटल, वही कमरा और वही पलंग। लम्हे भर को तो मुझे लगा जैसे बाहें भी वही हों। क्या यादों की गिरफ्त इतनी मजबूत होती है? बंबई में पहली बार जहां जहां मैंने वसीम को चाहा था, वो वहां वहां नहीं थे। दूसरी बार जहां जहां सिर्फ हैदर को चाहा था, वहां वहां वसीम भी मौजूद थे। बीते वक्त को पीछे छोड़ने की मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ, उतना ही वो समंदर की लहरों की तरह उछल उछल कर मुझे भिगोने लगता है। कहते हैं औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला पाती। कहीं ये सच तो नहीं? वो टिकटें मंगा ली हैं? हम आप ही से बात कर रहे हैं हैदर साहब। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, यूं ही एक कहानी में उलझ गया हूं। नाश्ता तो कीजिए ना। नहीं, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। खुदा हाफिज। सुनिए, आप घर आएंगे या हम दफ्तर आएं? क्यों? याद नहीं, आज ड्रामे में जाना है। तुम सीधी थिएटर चली आना। अच्छा। अब क्या? आप कुछ भूल नहीं गए? नहीं तो? अच्छा, तो अब ये भी याद दिलाना पड़ेगा। नीलुफर, हेलो। आदाब। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं? बस इंतजार कर रहा हूँ। आप जल्दी अपने घर वापस आ जाओ। बस बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। क्या बात है, दो रोज से उखड़े उखड़े रहते हो? कुछ खास नहीं, एक कहानी जरा। ये कौन सी कमबख्त कहानी है जो मेरी सौतपन के तुम्हारे पीछे पड़ गई है?
कहानी तो करीब करीब पूरी हो चुकी है, बस क्लाइमैक्स बाकी है। तो हमें सुना दो, शायद हम ही को क्लाइमैक्स बता दे। जरूर सुनाएंगे। एक लड़का और एक लड़की, दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। यहां तक कि शादी की तारीख भी तय हो जाती है। अचानक लड़का जो फौज में काम करता है लड़ाई में मारा जाता है। अच्छा। लड़की की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। वो टूट जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरा लड़का उसकी जिंदगी में आता है। बस यही तो बात है, जहाँ देखी अकेली कमजोर लड़की, लड़कों ने जाल फेंका। नहीं नीलोफर, वो लड़का ऐसा नहीं था। वो इस लड़की को अरसे से दिल ही दिल में चाहता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। तो फिर इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला कर लिया। शादी होने ही वाली थी कि लड़की को पता चला उसका मंगेतर मरा नहीं, जिंदा है। इंटरेस्टिंग। फिर इसी फिर पर तो कहानी अटकी है नीलोफर। तुम्हारी क्या राय है? लड़की को पहले वाले का हाथ थामना चाहिए या दूसरे का? लड़की पहले वाले लड़के को बहुत प्यार करती थी। करती तो थी। और लड़का भी प्यार करता था। यकीनन। फिर तो लड़की को पहले वाले लड़के के पास ही जाना चाहिए। क्यों, कैसा लगा क्लाइमैक्स? पोस्टमैन। हमारा को खत है? है ना, बहुत महक रहा है। लगता है किसी चाहने वाले का है। किसका है? वसीम ने बर्थडे ग्रीटिंग्स भेजी हैं। बर्थडे? हाँ। किसका? हमारा। आपने कभी मैं बताया नहीं। किसी ने मनाया ही नहीं आज तक, इसीलिए याद ही नहीं रहा। तो ठीक है, हम आज मनाएंगे आपका बर्थडे। फिर तो तोहफा भी मिलेगा। जरूर मिलेगा तोहफा, लेकिन आप पैदा कितने बजे हुई थी? अम्मी कहती हैं शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे? ठीक है, आज शाम को 7 बजे आपका तोहफा आपकी नजर किया जाएगा। तब तक के लिए आफाक हैदर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।